नमस्ते दोस्तों। पिछले भाग में मैंने आपको बताया था कि कैसे एक चलता हुआ बिजनेस और 50,000 की अच्छी नौकरी होने के बावजूद मेरे अंदर वो ट्रेडिंग का कीड़ा शांत नहीं हुआ था। आज भाग 2 में मैं आपको उस अंधेरी दुनिया के अंदर ले जाऊंगा जहां टिप्स के नाम पर मीठा जहर बेचा जाता है। दिल्ली में मेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा था। 8 वफादार वर्कर्स, खुद का गोडाउन और महीने की अच्छी खासी कमाई। लेकिन मेरा ध्यान अब ग्राहकों से हटकर निफ्टी और बैंक निफ्टी के उन लाल हरे कैंडल्स में अटक गया था। पर दोस्तों, यहां मैं एक पल रुककर आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं। आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी ट्रेडिंग की इस दुनिया में गहरी रुचि रखते हैं। शायद आपके मन में भी वो अमीर बनने के सपने और रातों रात किस्मत बदलने की चाहत धड़क रही है। लेकिन यकीन मानिए, जो चमक आपको दिख रही है उसके पीछे का अंधेरा बहुत गहरा है। और इसी अंधेरे में मेरी जिंदगी में एंट्री हुई उन टेलीग्राम के लुटेरों की जो खुद को मार्केट का भगवान कहते थे। उनके वो चमकते हुए स्क्रीनशॉट्स, 90% एक्यूरेसी, जैकपॉट कॉल, मेक 1 लाख इन 1 डे। मेरी आंखों पर लालच की पट्टी बंध चुकी थी। मुझे लगा कि ये लोग मुझे रास्ता दिखाएंगे, पर सच तो ये था कि वो मुझे उस खाई की तरफ धकेल रहे थे जहां से कोई वापस नहीं आता। मैंने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई उन फर्जी कॉल्स पर लगाना शुरू किया। शुरू में 1-2 बार छोटा मुनाफा हुआ, और दोस्तों, वही सबसे बड़ा ट्रैप था। उस छोटे से मुनाफे ने मेरे अंदर के डर को खत्म कर दिया और मेरे लालच को 10 गुना बढ़ा दिया। फिर शुरू हुआ वो खौफनाक सिलसिला जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। जब लॉस होने लगा तो उसे रिकवर करने के चक्कर में मैंने और बड़ा दांव खेलना शुरू किया। पहले अपनी बरसों की सेविंग्स खत्म हुई, फिर बिजनेस का रोटेशन वाला पैसा मार्केट में स्वाहा हो गया। और एक मनहूस दिन ऐसा आया जब मुझे अपनी वो मशीनें बेचनी पड़ी जो मुझे और मेरे परिवार को रोटी देती थीं। सोचिए, जो मशीनें मेरे वर्कर्स का घर चलाती थीं, मैंने उन्हें ही जुए की मेज पर लगा दिया। मेरे वो वफादार वर्कर्स जो मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, मैं उनकी सैलरी तक नहीं दे पा रहा था। उनके चेहरों की वो मायूसी, उनकी वो खामोश निगाहें मुझे आज भी रातों को सोने नहीं देती। मेरे गोडाउन में सन्नाटा पसर गया और मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर सिर्फ लाल निशान यानी भारी नुकसान दिखने लगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबसे बुरा पल कौन सा होता है? सबसे बुरा वो पल होता है जब आपको पता होता है कि आप गलत कर रहे हैं, आप बर्बाद हो रहे हैं, फिर भी आप खुद को रोक नहीं पाते। इसे ट्रेडिंग नहीं कहते दोस्तों, इसे लत कहते हैं। अगर आप इस कहानी में खुद को देख पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये सिर्फ मेरी नहीं बल्कि आपकी भी हकीकत हो सकती है, तो प्लीज मेरी इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा। आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखना ये बताता है कि आप जागरूक होना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, और यही मेरी इस मेहनत की सबसे बड़ी जीत है। अगर आप भी आज किसी ऐसे टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा हैं या किसी अनजान के कहने पर अपना पैसा आग में झोंक रहे हैं, तो खुदा के लिए रुक जाइए। ये फर्जी गुरु खुद करोड़पति नहीं बनते, ये आपकी बर्बादी की राख पर अपनी अमीरी के महल खड़े करते हैं। आज भाग 2 को यहीं रोक रहा हूं, क्योंकि आगे जो हुआ उसे बताते हुए मेरा गला भर आता है। अगले भाग में मैं बताऊंगा कि कैसे 27 लाख के उस गहरे गड्ढे ने मुझे डिप्रेशन की उस दहलीज पर खड़ा कर दिया जहां से मौत करीब दिखने लगी थी। अगर आप मेरी इस ईमानदारी भरी मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं ऐसे ही सच बोलता रहूं, तो इस चैनल ट्रेडिंग संस्कार को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में मुझे अपनी राय दें। क्या आपके साथ भी कभी कोई ऐसा फ्रॉड हुआ है? आपके कमेंट्स मुझे ये सच बोलने की हिम्मत देते हैं। याद रखिएगा, पैसा कमाना तो सब सिखाते हैं, पर उसे बचाना कोई नहीं सिखाता। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।